हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेलवे की जितनी भी एग्ज़ाम है उनके लिए और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी एग्ज़ाम है, आप चाहे CET हो, पटवारी हो, LDC हो या कोई भी वैकेंसी हो, उनके लिए क्लासें आपके लिए यूजफुल रहेगी। मैंने आपको कल कहाँ तक बता दिया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, अंडे खराब हो जाते हैं। तो आज ये वाला क्वेश्चन करो। जब एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या स्वयं के 140% के बराबर हो जाती है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताओ। आपके RRB NTPC 2021 का क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चन आपके PYQ कराऊंगा मैं आपको, जो अच्छे क्वेश्चन है वो वाले। तो यहाँ पर क्रॉस सोल्व। जब एक संख्या का 30%, तो पहली संख्या मानूंगा मैं अक्स, तो यहाँ से अक्स का 30% दूसरी संख्या में ऐड किया जाता है तो दूसरी संख्या स्वयं का 140% के बराबर हो जाता है। तो y का 140/100। अब मैं देखो ऐसे इसको सोल्व करूंगा। मैं ऐसे इस y को उधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास LCM 100 आएगा। तो 140y में से मैं कितने 100y माइनस करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अक्स का 30/100 बराबर y का 40/100 मेरे पास यहाँ से आ गया। तो 100 से 100 कट गया अपने पास। अब इसको हम आगे और सोल्व करेंगे। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया तो अक्स अपॉन y कितना आ गया, 4/3 आ गया। तो अपने पास अक्स और y का रेशियो पूछा था, तो अक्स और y का रेशियो हमने यहाँ से निकाल दिया। कितना, 4:3 हमने यहाँ से रेशियो निकाल दिया। ये अपना आंसर है। ऑप्शन नंबर C अपना यहाँ से करेक्ट आंसर है। और मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी, अगर आप इसको आगे सोल्व नहीं करना चाहो तो यहाँ से 3x बराबर कितना दे रखा है, 4y दे रखा है। तो जो अक्स के मल्टीप्लाई में होता है वो अक्स का रेशियो नहीं आता है, वो किसका आएगा, y का आएगा। और जो y के मल्टीप्लाई में है वो y का रेशियो नहीं होता है, वो किसका मान होता है, अक्स का मान होता है। तो अक्स का मान कितना आ गया अपने पास, यहाँ से 3 आ गया और y का कितना आ गया, 4। तो अपने पास रेशियो कितना आ गया, 4 अक्स का कितना आ गया, जो अक्स के मल्टीप्लाई में होता है वो किसका होता है, y का। और जो y के मल्टीप्लाई में होता है वो किसका रेशियो होता है, अक्स का। तो यहाँ से रेशियो कितना आ गया, 4:3 अपने पास रेशियो आ गया अक्स और y का। ये अपना आज का पहला क्वेश्चन था। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक हवाई जहाज में 500 यात्रियों को ले जा रहा है, जिसमें से 45% पुरुष है और 20% बच्चे हैं। तो पुरुषों, महिला और बच्चों की संख्याओं का न्यूनतम संख्या में ज्ञात कीजिए अनुपात। तो यहाँ से करो ज्ञात। पहले क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करने की कोशिश करो, बाद में मैं सोल्व करूँगा। यहाँ पर टोटल कितने यात्री है, 500, जिसमें से पुरुष कितने, 45%। तो मैंने 500 का 45% अपने पास है, तो 45/100। आगे चिल्ड्रंस कितने, 20%। तो 500 का 20/100। तो यहाँ से औरतें कितने हो जाएगी, अपने पास मेन कितने हैं, 45%, चिल्ड्रन कितने हैं, 20%। तो वुमेन कितनी बच गई अपने पास, 35% बच गई। तो 500 का 35% अपने पास क्या जाएगी, वुमेन है। अब इन सभी का अपने को अनुपात निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे। अपने पास 2 0 से 2 0 कट गया, इस 2 0 से ये 2 0 कट गया, इस 2 0 से 2 0 कट गया। अब देखो 5 से कट गया, ये 5 कट गया, ये 5 कट गया और ये 5 कट गया। 5 से कट गया 9 टाइम, 5 से कट गया 4 टाइम और 5 से कट गया 7 टाइम। तो अपने यहाँ से रेशियो कितना गया, 9:4:7 आ गया। अगर आप देखते इसको टिक करोगे ये वाला, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अपने पास ये रेशियो किसका है, मेन का है, चिल्ड्रन का है और
वुमेन का है, लेकिन अपने को यहाँ से किसका रेशियो पूछा है, पुरुष, महिला और चिल्ड्रन का रेशियो पूछा है। तो पुरुष का कितना है, पुरुष, महिला यानी कि वुमेन और चिल्ड्रन का रेशियो अपने को पूछा है। तो 9:7:4 अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो पूछा है लास्ट में वो भी आपको सही से पढ़ना है, वरना क्वेश्चन को गलत कर बैठोगे। अब देखो 9:4:7 भी अपने पास क्वेश्चन ऑप्शन में मिल रहा है और 9, 7 और 4 भी अपने पास ऑप्शन में मिल रहा है। अगर आपने क्वेश्चन को लास्ट में सही ढंग से नहीं पढ़ा, थोड़ी बहुत ही जल्दीबाजी की आपने, तो आप क्वेश्चन को गलत कर बैठोगे। यहाँ से एक चीज़ समझना, अगर अपने को लास्ट में रेशियो में पूछा है तो यहाँ पर रियल वैल्यू 500 को आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। कैसे, मुझे एक चीज़ बताओ, इस 2 0 से ये 2 0 कट गया, इस 2 0 से ये 2 0 कट गया और इस 2 0 से ये 2 0 कट गया, सभी जगह 5 से 5 कट गया। तो अपने पास लास्ट में रेशियो तो वही बनना है जो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। तो कैसे करेंगे फिर देखो, मेन कितने हैं 45%, चिल्ड्रन कितने हैं 20% और वुमेन कितनी बच गई फिर 35%। अब 5 से काट दो सभी जगह, 5 से कट गया 9 टाइम, 45 9 टाइम कट गया, 5 से कट गया 4 टाइम, 5 से कट गया 7 टाइम। लेकिन अपने को क्वेश्चन में किसका रेशियो पूछा है, मेन, वुमेन और चिल्ड्रन का पूछा है। तो मेन, वुमेन और चिल्ड्रन कितना आ जाएगा, मेन का कितना है 9, वुमेन का कितना है 7 और चिल्ड्रन का कितना अपने पास रेशियो 4। तो 9:7:4 अपना आंसर हो जाएगा। ये अपना गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो जब भी अपने को लास्ट में रेशियो पूछे तो यहाँ से रियल वैल्यू को लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, जो परसेंट में वैल्यू दे रखी है उससे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ तक आगे बात समझ में, ये आपके RRB NTPC 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ में। ये करो, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर A और B का अनुपात दे रखा है अक्ष अनुपात 12 और B और C का अनुपात दे रखा है 4:y दे रखा है। यदि A और C का अनुपात दे रखा है 5:3, तो यहाँ से अक्ष y का मान ज्ञात करो। NTPC 2021 का क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। मेरे से पहले क्वेश्चन को आप सोल्व करो, फिर अगर होता है तो अच्छी बात है, वरना मैं तो कराऊंगा ही आपको। यहाँ पर अपने को किसका अनुपात दे रखा है, A:B दे रखा है, कितना दे रखा है, अक्ष अनुपात 12 दे रखा है। और ऐसे B और C का अनुपात कितना दे रखा है, 4:y दे रखा है। तो मैंने आपको A, B और C का रेशियो निकालना बताया था। कैसे निकालेंगे, A:B:C। तो पहले 4 मल्टीप्लाई होगा अक्ष से, तो ऐसे कितना आ गया 4x, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 12 से, तो 12 चौक 48 अनुपात, फिर 12 किससे मल्टीप्लाई होगा y से, तो ऐसे कितना आ गया 12y आ गया अपने पास। अब अपने को मान किसका दे रखा है, A और C का मान दे रखा है, यानी कि अपने को A और C का मान दे रखा है। तो A/C, अपने पास A और C का रेशियो कितना दे रखा है 4x/12y। अब यहाँ से A और C का मान रख दो। A का मान कितना दे रखा है 5 और C का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो अपने पास यहाँ से आ गया 5/3 बराबर 4x/12y। 4 से कट गया 12, 3 टाइम, 3 से 3 कट गया अपने पास। तो अपने पास 5/1 बराबर x/y। तो यहाँ से x और y का रेशियो अपने पास क्या आ गया 5:1 अपना यहाँ से आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब देखो कितने अच्छे क्वेश्चन और कितने आसान क्वेश्चन है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर पाओगे, आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। अब अगला क्वेश्चन देखो 82। पढ़ो क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। पानी का एक ड्रम है, 3/4 भाग भरा हुआ है। अपने को नहीं पता
कि ड्रम कितने लीटर का है। अपन लोग को यहाँ पर यह बोल रहा है कि ड्रम 3/4 भाग भरा हुआ है। जब इसमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है तो यह 1/2 भाग भरा रह जाता है। तो ड्रम की क्षमता बताओ अपने को कि ड्रम अपने पास कितने लीटर का था। तो यहाँ से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। मैं ड्रम की क्षमता मान रहा हूँ 8 लीटर। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक ड्रम 3/4 भाग भरा हुआ है, तो इसकी क्षमता कितनी है 8 लीटर। तो अक्स का 3/4 भाग भरा हुआ है। और आगे क्या बोल रहा है, इसमें से 9 लीटर पानी हमने निकाल लिया। तो यहाँ से अब क्षमता कितनी बच गई, अक्स का 1/2 भाग अपने पास बच गया। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, जो अपने पास अक्स की टर्म्स है इसको एक साइड में ले रहा हूँ। तो यहाँ से क्या आ गया 3x/4 माइनस x/2 बराबर में 9 अपने पास यहाँ से आ गया। अब अपने पास इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया 3x और यहाँ पर कितना आ गया 2x बराबर 9 आ गया। जब 3x में से आप 2x माइनस करोगे तो यहाँ से कितना आएगा x। तो अपने पास यहाँ से x/4 आ गया। किसके बराबर है 9 के बराबर है। अपने को यहाँ से किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए यहाँ से क्या करूँगा, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 से। तो x का मान कितना आ गया, अपने पास आ गया 36 लीटर अपने पास आ गया x का मान। अपने इस क्वेश्चन का आंसर ये था, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो आपने अगर क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ा और अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। यहां तक आपको बात आ गई होगी समझ में। अब बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अब ये क्वेश्चन देखो, इस टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे आपको। ये आपके एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दे रखा है 4a बराबर 5b और 6b बराबर 7c। तो यहाँ से अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, a और c का मान निकालना है। तो यहाँ से a/b कितना आ गया 5/4 आ गया। तो अपने पास a और b का रेशियो कितना आ गया 5:4 अपने को पास आ गया। और यहाँ से क्या दे रखा है 6b बराबर 7c दे रखा है। तो b/c कितना आ गया 7/6 अपने पास आ गया। तो b और c का रेशियो यहाँ से कितना आ गया 7:6 अपने पास आ गया। अब अपने को यहाँ से क्या पूछा है, a और c का रेशियो पूछा है। तो पहला तरीका मैंने क्या बताया था, अपने पास कॉमन क्या है b है, तो b सभी जगह से मल्टीप्लाई होगा। तो a/b/c यहाँ से कितना जाएगा, पहले 7 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो यहाँ से कितना आ गया 35। फिर 7 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो यहाँ से कितना आ गया 28। फिर जो बच गया 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो यहाँ से कितना आ गया 24। तो अपने को पूछा क्या है, a और c का रेशियो पूछा है। तो a और c का हमने यहाँ से रेशियो निकाल दिया। कितना निकाल दिया 35:24 हमने यहाँ से रेशियो निकाल दिया। ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है 35:24, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अपने को b के बारे में कोई जिक्र नहीं करे कि अपने को b का रेशियो नहीं निकालना है, अपने को a और c का रेशियो निकालना है। तो फिर इस क्वेश्चन को ऐसे मत करना। आप इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, देखो एक बार, अगर अपने को a और c का ही रेशियो पूछे तो यहाँ से क्या करेंगे, इस a को मल्टीप्लाई करो b से, तो यहाँ से कितना आ गया a। यहाँ से b को मल्टीप्लाई करो c से, तो यहाँ से कितना आ गया c। फिर 7 को मल्टीप्लाई करो 5 से, तो यहाँ से कितना आ गया 35। और यहाँ से 7 को मल्टीप्लाई करो 4 से, सॉरी 6 को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो यहाँ से कितना आ गया 24। तो अपने पास a और c का रेशियो कितना आ गया 35:24 अपने पास रेशियो आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप वैसे करना चाहो तीनों को लेके तो तीनों से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने को a और c का ही मान पूछे तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये अपने पास क्वेश्चन था 83 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर देखो 84। ये क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है। एनटीपीसी 2021
21 का क्वेश्चन है। यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए कितना दे रखा है, 6 अनुपात 7 अनुपात 8 दे रखा है, और यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, तो यहाँ से c का मान कितना होगा। तो देखो कैसे करेंगे, अपने पास दे रखा है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए कितना दे रखा है, 6 अनुपात 7 अनुपात 8 दे रखा है, लेकिन ये रियल में कितना होगा, 6x 7x और यहाँ से 8x हो जाएगा। अब मैं इस तीनों को जोड़ूंगा, a प्लस बी बी प्लस सी और c प्लस ए को ऐड करूंगा, तो मेरे पास यहाँ से a कितनी बार आ जाएगा, a एक बार यहाँ है, a एक बार यहाँ है, तो a कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। b भी अपने पास कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। c भी अपने पास कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ से कितना आ गया, 2a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आ गया, 7 और 8 15, 15 से 21, तो यहाँ से कितना आ गया, 21x अपने पास आ गया। अब अपने को a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 14 दे रखा है, तो यहाँ पर अपन 14 रख देंगे, a प्लस बी प्लस सी की जगह 14 रख देंगे, तो 2 इंटू 14 बराबर में 21 इंटू अक्स। अब यहाँ से पहले अपन अक्स का मान निकालेंगे, तो अक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो अक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ से अपने पास 2 इंटू 14 और यहाँ से 21 नीचे आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ से 14 किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है 2 टाइम, और यहाँ से 3 टाइम कट रहा है, तो अक्स का मान कितना आ गया, 4/3 अपने पास अक्स का मान आ गया। यहाँ तक आगे बात समझ में, हमने यहाँ से अक्स का मान कितना निकाल लिया, 4/3 निकाल लिया। किसकी सहायता से, इसकी सहायता से और इसकी सहायता से हमने अक्स का मान निकाल लिया। अब देखो आगे समझना, अपने को ऐसे पूछा क्या है, सी का मान पूछा है, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, और अपने को यहाँ से a प्लस बी का मान कितना दे रखा है, a प्लस बी का मान दे रखा है 6x दे रखा है, तो यहाँ से a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, 6x दे रखा है, तो यहाँ से अक्स का मान रख दो। अक्स का मान कितना है, 4/3, तो 3 से 6 कट गया 2 टाइम, तो मेरे पास यहाँ से a प्लस बी कितना आ गया, 8 आ गया। अब यहाँ से a प्लस बी रख दो, मैं यहाँ पर रख दूंगा a प्लस बी कितना आ गया, मेरे पास 8 आ गया। अब देखो अपने पास इक्वेशन 2 बन गई। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पर माइनस कर दूंगा, यहाँ पर माइनस कर दूंगा और यहाँ पर माइनस कर दूंगा। a मेरे पास यहाँ पर प्लस का है, नीचे माइनस का है, तो प्लस से माइनस कट गया, यहाँ पर प्लस से माइनस कट गया, तो सी का मान कितना आ गया, 14 में से 8 माइनस करोगे तो यहाँ से सी का मान कितना आ गया, अपने पास 6 आ गया। और अपने को यही पूछा था कि सी का मान कितना होगा। अगर अपने को ए का मान पूछे तो यहाँ से बी प्लस सी का मान रख देना, बी का मान पूछे तो ए प्लस सी का मान रख देना आप। तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, सी का मान 6 आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बात समझ में, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आराम से ले लो एक बार। अब बढ़ता हूँ मैं आगे, ये रहा, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दे रखा है, एक लड़का पहले दिन एक पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता है, दूसरे दिन शेष भाग का 4/5 भाग पढ़ता है। यदि 30 पृष्ठ अपठित रह जाते हैं, यानी कि बिना पढ़े हुए रह गए, तो पुस्तक में पृष्ठों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करोगे, करके बताओ एक बार। पहले क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करने की कोशिश करो, बाद में आपको मैं बताऊंगा। अगर होता है क्वेश्चन सोल्व पहले तो अच्छी बात है। देखो कैसे करेंगे, मैं ऐसे क्या करूंगा, जो यहाँ पर मेरे पास 8 है और 5 है, इन दोनों का एलसीएम लूंगा मैं। तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 40 आ गया। तो मैं यहाँ से टोटल पेज मानूंगा 40 मान लूंगा। 40 क्यों मानूंगा, लेकिन इसको क्वेश्चन को आसान करने के लिए। अगर आप चाहो तो यहाँ से 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, 10 भी मान सकते हो और
20 भी मान सकते हो। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक लड़का पहले दिन एक पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ रहा है। तो टोटल पेज कितने हैं? 40। तो 40 का पहले दिन 3/8 भाग पढ़ रहा है, तो 8 से कट गया 5 टाइम। तो पहले दिन कितने पेज पढ़े? 15 पेज उसने पढ़ लिए। अब आगे क्या बोल रहा है कि दूसरे दिन शेष पेज का 4/5 भाग पढ़ता है। तो टोटल कितने थे? 40। 15 उसने पढ़ लिए, तो पीछे कितने बच गए? 25। दूसरे दिन 25 का 4/5 भाग पढ़ता है, यानी कि 25 का 4/5 भाग, तो 5 से कट गया 5 टाइम। तो यहाँ से कितने पेज पढ़ेगा दूसरे दिन? दूसरे दिन पढ़ेगा 20 पेज पढ़ेगा वो। अब देखो टोटल पेज माने हमने 40, पहले दिन 15 पेज पढ़ लिया, दूसरे दिन 20 पेज पढ़ लिया, तो टोटल पेज कितने पढ़ लिए? उसने 35 पेज पढ़ लिए। और टोटल कितने थे? 40 पेज थे, 35 पेज पढ़ लिया, तो कितने पेज नहीं पढ़े? 5 पेज नहीं पढ़े। और 5 पेज का मान कितना दे रखा है? 30 दे रखा है, यानी कि 5 पेज नहीं पढ़े। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 पेज का मान कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। तो एक का मान कितना आ गया? 30/5। अपने को किसका मान पूछा है? अपने को पूछा कि टोटल पेज कितने थे। तो हमने टोटल पेज कितने माने स्टार्टिंग में? 40 माने, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से 30 कट गया 6 टाइम, तो 40 गुणा 6। तो यहाँ से कितना आंसर आ गया? टोटल पेज कितने थे उस बुक में? 240 पेज थे। अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ तक बात आ गई होगी आपको समझ में? अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ में। पहले दिन टोटल पेज का 3/8 भाग पढ़ लिया, तो पहले दिन 15 पेज उसने पढ़े। अब आगे क्या बोल रहा है? दूसरे दिन शेष पेज का 4/5 भाग पढ़ेगा। तो टोटल पेज 40 थे, पहले दिन 15 पेज पढ़ चुका है, तो बच्चे कितने? 25। अब 25 का 4/5 भाग पढ़ेगा, तो दूसरे दिन 20 पेज पढ़ेगा। तो पहले दिन 15, दूसरे दिन 20 पेज, तो कितने पेज पढ़ लिए? 35 पेज उसने पढ़ लिए। टोटल पेज हमने कितने माने थे? 40। तो 40 पेज थे, 35 पेज पढ़ लिए, तो कितने नहीं पढ़े? 5 नहीं पढ़े। और 5 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 30। तो ऐसे एक का मान कितना आ गया? 6। और अपने को ऐसे क्या पूछा है? टोटल पेज पूछे, तो टोटल पेज के लिए 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा? 240 पेज आ जाएगा अपने पास, कि उस पुस्तक में 240 पेज थे। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे x मानोगे, y मानोगे, 1 मानोगे, 2 मानोगे, मानने को तो आप कुछ भी मान लो, सभी से आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ये क्वेश्चन करो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल 64 है और उनका योगफल कितना है? 40 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। तो बताओ कैसे करेंगे? आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। अपने को यहाँ से दे रखा है दो संख्या है, मैं यहाँ से मान रहा हूँ ए और बी का गुणनफल कितना दे रखा है? 64 दे रखा है। और यहाँ से ए प्लस बी दे रखा कितना? 20 दे रखा है। अब मेरे को यहाँ से दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है। मेरे को a इंटू बी दे रखा है, a प्लस बी दे रखा है। अगर मेरे पास यहाँ से a और a माइनस बी हो जाए तो यहाँ से मैं a और b का रेशियो निकालूंगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा। तो a प्लस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपने पास आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ से a प्लस बी दे रखा है 20 दे रखा है, a इंटू बी दे रखा है 64 दे रखा है। तो अपने पास यहाँ से a माइनस बी का मान नहीं आएगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? या यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? अपने पास होता है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। तो अपने पास यहाँ से क्या दे रखा है, अपन यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ से क्या आ गया b आ गया। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस 2ab को इधर लेके आऊँगा, तो यहाँ से क्या आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर है। तो मैं यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या रख दूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। हमने थोड़ी सी इस क्वेश्चन को करने में मिस्टेक कर दी, कहाँ मिस्टेक की है एक बार देखो। मैं ऐसे क्या करूँगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा, क्योंकि अपने को a माइनस बी निकालना है। मैंने यहाँ पर क्या सोचा कि मेरे को a माइनस बी दे रखा है और a प्लस बी मेरे को यहाँ से निकालना है, लेकिन अपने को यहाँ पर उल्टा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, अपने पास होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab अपने पास होगा। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे पास क्या होगा, यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2ab को इधर लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ गया। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab रख दूंगा, तो यहाँ पर रख दो मान। तो अपने पास यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab और माइनस 2ab यहाँ से कितना हो गया 4ab अपने पास यहाँ से आ गया। अब यहाँ से मान रख दो, अपने को a प्लस बी का मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 माइनस 4 गुणा यहाँ से ए बी कितना दे रखा है 64, तो यहाँ से 16 आ गया, 24 से 25 और यहाँ से माइनस का 400। तो अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ से अपने पास a माइनस बी का मान कितना आ गया, होल स्क्वायर कितना आ गया 144 और यहाँ से a माइनस बी का मान कितना आ गया 12 अपने पास यहाँ से आ गया। अब मेरे पास यहाँ से a प्लस बी का मान भी आ गया और a माइनस बी का मान भी आ गया। इसको मिटा रहा हूँ, अपने को यहाँ से a प्लस बी का मान कितना दे रखा है 20 दे रखा है, तो यहाँ से a प्लस बी का मान 20 और a माइनस बी का मान हमने कितना निकाला 12 निकाला। अब मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे पास b प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, तो 2a बराबर कितना आ गया मेरे पास 32 आ गया। तो a का मान यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, यहाँ से 16 आ गया। a का मान हमने कितना निकाल लिया 16 आ गया। अब आपका जो मन करे उस इक्वेशन में a का मान रख दो, आप चाहो तो यहाँ से a का मान यहाँ पर रख दो या यहाँ पर रख दो। तो मैं यहाँ से इस इक्वेशन में रख रहा हूँ a का मान, तो यहाँ से 16 प्लस b बराबर में कितना है 20 है, तो b का मान कितना आ गया 20 माइनस 16, तो b का मान कितना आ गया अपने पास 4 आ गया। और अपने को ऐसे क्या पूछा था, a और b का रेशियो पूछा था, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता होगी। अगर आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हो तो वैल्यू पुटिंग मेथड से भी सोच सकते हो। देखो कैसे, इसको तो मिटा रहा हूँ मैं। अब देखो अपने को a और b का मान दे रखा है कितना 20 दे रखा है और a इंटू बी का मान कितना दे रखा है 64 दे रखा है। अब दो ऐसी संख्या ढूंढो कि जिनको गुणा करने पर 64 आए और ऐड करने पर कितना है 20 आए। तो यहाँ से देखो ऑप्शन कौन सा देखेंगे, आप ऑप्शन की सहायता भी ले सकते हो। अगर आप पहला ऑप्शन लोगे तो यहाँ से कितना है 4 और 1 है, तो यहाँ पर 4 इंटू 1 कितना आएगा 4 आएगा। अपने को कितना चाहिए 64 चाहिए, तो अपने पास पहला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी अपने पास गलत हो जाएगा। अगर मैं सी ऑप्शन लूँ तो ए का मान 5 लूँगा, बी का मान 16 लूँगा, तो यहाँ से कितना आएगा 16 गुणा 5 कितना आएगा 80 आएगा।
तो अपने पास ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब डी ऑप्शन देखो, अगर ए का मान मैं 16 मानूंगा और बी का मान 4 मानूंगा तो 16 गुणा 4 कितना होता है 64, और 16 प्लस 4 कितना होता है 20। तो अपने पास ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर देखो, अपने क्वेश्चन में क्या बोलता, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है तो पहली संख्या अपने पास 16 है, दूसरी संख्या कितनी है 4, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से अपने पास बड़ी भी है। अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सोच सकते हो तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पर देखना, अपने पास इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 2 है, तो आपका जो मन करे वो मान आप यहाँ से नहीं रख सकते। यहाँ इसका फिक्स मान होता है, फिर अपने को वहीं रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। एक पानी का ड्रम 3/4 भाग भरा हुआ है, जब इसमें 3 लीटर पानी निकाला जाता है, तो ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया था, रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यदि एक स्कूल के समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या का 2/5 भाग समारोह में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या का 3/5 भाग के बराबर है, तो समारोह में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना हिस्सा समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या का 2/5 भाग होगा। तो यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्कूल में समारोह में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या यानी गर्ल्स की संख्या का 2/5 भाग किसके बराबर है? बॉयज की संख्या के 3/5 भाग के बराबर है। तो अपने पास यहाँ से 5 से 5 कट गया, तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना आ गया? गर्ल्स अपॉन बॉयज कितना आ गया? 3/2 अपने पास आ गया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो, तो समारोह में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या यानी कि बॉयज और गर्ल्स की संख्या, तो अपने पास यहाँ से कितनी है बॉयज और गर्ल्स की संख्या? 5। तो 5 का कितना हिस्सा, अक्स मान रहा हूँ इसको, कितना हिस्सा समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या के 2/5 के बराबर होगा? तो लड़कियों का रेशियो कितना आया था? 3। तो 3 का कितना 2/5 भाग के बराबर होगा। तो यहाँ से अपने को अक्स का मान निकालना है, तो अक्स का मान कैसे निकालेंगे? मैं ऐसे क्या करूँगा, इस 5 को नीचे लेके जाऊँगा, तो अक्स का मान कितना आ गया? 3 × 2 6, 6/25 अपना यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आपने क्वेश्चन सही से पढ़ा, जितना ही क्वेश्चन बड़ा है उतना ही छोटा इसका सॉल्यूशन है। अगर आपने बड़ा क्वेश्चन देख के डर गए आप तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही छोटा सॉल्यूशन उसका। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा है, यदि x² प्लस 25y 25y² बराबर 10xy है तो x और y का मान ज्ञात करो। तो अपने पास यहाँ से क्या आ गया, x² प्लस 25y² माइनस का 10xy अपने पास यहाँ से बराबर 0। अब मुझे पता है कि ये x माइनस 5y का होल स्क्वायर है, ये x माइनस 5y का होल स्क्वायर है और बराबर 0। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5 x माइनस 5y किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो x बराबर किसके बराबर आ गया, 5y। तो यहाँ से x अपॉन y कितना आ गया, 5/1 अपने पास यहाँ से आ गया। और अपने को x और y का रेशियो पूछा था, तो x और y का रेशियो कितना निकाल लिया हमने, 5:1 यहाँ पर निकाल लिया। इस क्वेश्चन का अपने पास ये आंसर होगा। अब मुझे कैसे पता चला कि x माइनस 5y का होल स्क्वायर होगा, तो देखो अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। अब यहाँ पर देखो a की जगह कितना दे रखा है, x दे रखा है,
तो यहाँ से अक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह कितना दे रखा है 25y², यानी कि 5y का होल स्क्वायर दे रखा है, माइनस 2 अपने पास चल रहा है। ए का मान हमने कितना माना था, अक्स माना था, तो अक्स, और बी का मान कितना था 5y, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया अक्स स्क्वायर प्लस 5 25y², और यहाँ से 10 अक्स वाई, ये अपने पास यहाँ से आ गया। तो यहाँ से अपने पास अक्स माइनस 5y का होल स्क्वायर होगा ये वाला। अब इतने आसान क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये वाला यार। इसके ऑप्शन नहीं है अपने पास। यहाँ पर क्या दे रखा है 3x प्लस 2y बराबर 3x माइनस 2y का रेशियो कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है। यहाँ पर 3x प्लस 2y अपॉन में 3x माइनस 2y किसके बराबर दे रखा है 5/3 के बराबर दे रखा है। अब यहाँ से वज्र गुणा कर दो, यहाँ से कितना हो गया 9x प्लस 6y बराबर 15x माइनस 10y। अब यहाँ से अक्स को एक साथ ले लो, मैं इस 9x को उधर लेके जाऊँगा, तो 15x में से 9x माइनस करूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 अक्स आ जाएगा बराबर, और यहाँ से इधर y किसका है माइनस का है, इधर y किसका हो जाएगा 16y हो जाएगा। और अपने को ऐसे अक्स अपॉन y का मान पूछा है, तो 16/6 अपने पास यहाँ से आ जाएगा। तो 2 से कट गया 8 टाइम और 2 से कट गया 3 टाइम, तो अपने पास अक्स और y का रेशियो कितना आ गया 8:3 अपने पास यहाँ से रेशियो आ गया। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये लो अपने पास इतने क्वेश्चन है। मैंने आपको कंप्लीट रेशियो पढ़ा दिया है, कल पढ़ेंगे प्रपोर्शन। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।